हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। उसको हम पहले रफली सारा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा और यहाँ पर सॉल्व भी करवा दूंगा कैसे हो रहा है। ओके, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3 गर्ल्स, यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। ठीक है, तो एक सर्कल है, इतना पढ़ के हमें ये एक एक लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा, मनदीप, और वो एक सर्कल पे स्टैंड किए हैं जिसका सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 5 मीटर। तो मैं ये मेरा एक सर्कल मैंने यहाँ पर बना लिया है, इसका सेंटर ये रहा, वो मैं इसको ले लेता हूँ, राइट। अच्छा, अब फिर क्या किया है इसमें। अच्छा, वो जो है वो 5 मीटर का है। तो 3 गर्ल को प्लेस कर लेते हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप को। रेशमा को हम आर लेंगे, सलमा को एस लेंगे और मनदीप को एम लेंगे लेटर। ओके, तो यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ रेशमा को, ठीक है, और इस जगह पे मैं प्लेस करता हूँ सलमा को, एंड इस जगह पे प्लेस करता हूँ मनदीप को, राइट। अच्छा, सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 मीटर। तो यहाँ सर्कल का रेडियस यहाँ बना दो इस जगह पे, ये सर्कल का रेडियस है 5 मीटर। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा ने क्या किया? सलमा को बॉल थ्रो किया। फिर सलमा ने, यहाँ पे देखो मनदीप लिखा है, फिर सलमा ने फिर क्या किया? मनदीप को थ्रो किया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा का डिस्टेंस जो है वो, रेशमा एंड सलमा का डिस्टेंस एंड सलमा एंड मनदीप का डिस्टेंस, मतलब सलमा एंड मनदीप का डिस्टेंस वो कितना है? 6 मीटर ईच। मतलब यहाँ से इनकी दूरी जो है रेशमा एंड सलमा का कितना है? 6 मीटर। ये 6 मीटर है, राइट। और सलमा से मनदीप का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये भी 6 मीटर है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा और मनदीप की दूरी क्या होगी? तो हमें ये वाला, इसको हम जोड़ देंगे ऐसे, आर और एम को। तो रेशमा और मनदीप की दूरी हमें निकालनी है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड व्हाट? आर एम। हमें क्या फाइंड करना है? आर एम फाइंड करना है। ये बच्चों एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट आपको बताऊँगा, पहले आप देख लो ये कैसे क्वेश्चन हो रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ हमारी ये रहेगा और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें आर एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? देखो, तो जो तरीका है कैसे हम करेंगे उसको देखो। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे बच्चों, हमें पता है ये 6 मीटर, ये 6 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करोगे? ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ये 2 पॉइंट्स को ऐसे ओ एस को क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। अब फिर उसके बाद क्या करोगे आप? यहाँ पे परपेंडिकुलर, सब सारे कंस्ट्रक्शन में आपको करना है। ओ से लेकर यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो सेंटर से लेके, जो कि इस कॉर्ड पे आर एस पे जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, जो कि हमारा इस कॉर्ड आर एस पे है। तो यहाँ पर भी एक नेमिंग लेंगे हम। तो यहाँ पर नेमिंग मान लो मैं एक्स ले लेता हूँ यहाँ पर इस जगह पे, तो इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये एक्स है आपका। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका एक्स है। ओके, अच्छा, यहाँ तो आपको मिल चुका है। यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुआ है, तो यहाँ इसका एक पॉइंट यहाँ पर ले लो क्यू। ओके, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, मुझे आर और एम का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करें? देखो, तो मुझे पता है बच्चों आर ओ क्या है मेरा 5, ये मेरा रेडियस से 5 मीटर होगा। और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करो, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका 5 मीटर ही होगा। और यहाँ बच्चों देखो, सेंटर से लेकर एस तक ये भी जो लाइन है आपका, ये भी जो क्या है आपका, ये भी तो रेडियस ही है ना, ओ से लेकर एस। तो ये भी बच्चों आपका 5 मीटर ही है। ये भी आपका कितना है? 5 मीटर है। मैं इसको ऊपर से लिख दे रहा हूँ 5 मीटर। ये ओ एस भी आपका 5 मीटर है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो, तो हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि आर एम। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। मैं आपको 4 to 5 मेथड बता सकता हूँ, बट मैं फिलहाल इस वीडियो में एक ही मेथड आपको बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगा। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं अदर मेथड्स भी बता दूँगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाकी भी मेथड्स है, ऐसा नहीं कि इसी मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा, बाकी 2-3 मेथड है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बना दूँगा इसको फिर वीडियो, बट ये मेथड मुझे को बेस्ट लगा, ठीक है। देखो, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों, एक चीज़ याद रखना, ये हमारा क्या है? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल यहाँ पर बना, आर ओ एम। देखो ध्यान से देखो, आर ओ एम ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तो अगर मान लो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। मान लो ए बी सी आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये साइड बराबर इसके साथ, ठीक है। तो उसके सेंटर से जो लाइन जो नीचे बेस की तरफ आएगी, वो क्या करेगी? इस बेस को बाइसेक्ट कर देगी एट राइट एंगल। राइट एंगल पे क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इस जगह पे कितना हुआ? 90 हो गया। या फिर आप कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी दिखा सकते हो कि मैं आप यहाँ से ओ से लेके एस तक अपने एक कंस्ट्रक्शन बना दिया कि भाई ये यहाँ पर क्या हो गया आपका, मतलब आपने परपेंडिकुलर बनाया इस पे
ओ से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया आर एम पे, आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, या फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जो किया है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ही अप्लाई किया है। ओके, और ये जो चीज़ें होंगी कि भाई सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर इस पर लाई कर रहा है आर एम पे, ये चाहो तो और एक मेथड में इसको आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर 90 तो बनेगा इस जगह पे। क्लियर है ये चीज़ें? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमें आर एम की वैल्यू निकालनी है, तो पहले एक काम करो, ये जो अभी जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। अभी मैं एक ट्रायंगल लेने वाला हूँ आर ओ एस, राइट, क्या लेने वाला हूँ? आर ओ एस। इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल जो है आर ओ एस की जो बड़ा ट्रायंगल है, इसको ये आपने देख लिया, आर ओ एस अपना ट्रायंगल देखा। ओके, अब फिर से और एक मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ, दैट इज ट्रायंगल आर ओ एक्स। तो क्या बच्चों, आर ओ एक्स जो ट्रायंगल है, क्या ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? आर ओ एक्स, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 बना हुआ है कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो आर ओ एक्स मेरा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अच्छा, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है आर ओ एक्स, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। मैं ट्रायंगल कुछ इस तरह से आपका ड्रॉ हुआ है, इस तरह से। यहाँ पर इस जगह पर आपका 90 बन रहा है, यहाँ पर आपका आर है, यहाँ पर आपका एक्स है, और यहाँ पर आपका ओ है। तो ये वाला जो 90 के सामने जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये हमें गिवन है 5 मीटर, ठीक है। और ये आपका बेस है, तो बेस हमें कितना गिवन है? बेस तो अभी हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने से पहले ये चीज़ आप ध्यान से एक बार देख लो। चलो इसको अभी जहाँ तक भी समझा इसको तक यहाँ तक माइंड में रखो, और एक चीज़ यहाँ पर समझा दो, क्योंकि वो चीज़ समझाने के बाद ही ये चीज़ें इस पर अप्लाई होंगी, ठीक है। क्यों, देखो, तो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो हमारा कॉर्ड है आर एस पे, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आर एस हमारा क्या है? एक कॉर्ड ही है ना। तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है इस कॉर्ड पे, तो इस कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। तो आर एस की मेजरमेंट कितनी है? आर से लेके आर और एस का मेजरमेंट कितना है? 6 मीटर। तो मतलब आर एस कॉर्ड को उसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, दो बाइसेक्ट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आर से लेके एक्स जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? 3 मीटर होगा। तो यहाँ पर आप लिख दो 3 मीटर, ये 3 मीटर है, और ये आपका x से लेकर s तक ये भी आपका 3 मीटर है, क्योंकि ये आपका एक थ्योरम अप्लाई हुआ है यहाँ पर कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर करेंगे कॉर्ड पे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये आर एस था मेरा 6, तो ये 3, यहाँ से आर से x 3, ये भी 3। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो समझा रहा था आपको राइट एंगल ट्रायंगल जो इसमें से दिखाया था, ये जो आर ओ एक्स, तो ये 5 है मुझे पता है, ये अभी 3 हमें मिला, अभी आर एक्स को भी दिखाया नहीं आपको, 3 है, ये 3 हो गया या 5 हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो हमें प्रॉपर्टी पता ही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज एच फॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बराबर होता है किसके साथ? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है मेरा? 3 का स्क्वायर प्लस मुझे यहाँ पी निकालना है, मैं परपेंडिकुलर, ये ओ एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 इक्वल टू 9 प्लस, अब मैं पी ना लिखते उसकी जगह मैं ओ एक्स लिख सकता हूँ, तो मैंने ओ एक्स लिख दिया, ओ एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ओ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9, तो ओ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 16। तो ओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसको स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना होगा? ओ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। तो क्या मिला हमें? ओ एक्स मिला 4। ध्यान समझना, ओ से लेके एक्स मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना मिला? 4। तो यहाँ पर आप चाहो तो साइड में यहाँ पर लिख दो, ये वाला आपका 4 निकला, ये 4 हो गया, मतलब ओ से लेके एक्स आपका हो गया 4। ओके, अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल है आर ओ एस, और ये ट्रायंगल यहाँ पर जो सर्कल के अंदर ही जो ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ पर बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आर ओ एस, अभी ट्रायंगल को मैं ऐसे ऐसे बाहर निकाल दे रहा हूँ, इस ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ये आपका आर है, इधर आपका एस है, यहाँ पर आपका ओ है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ हमारा 90 जो मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ हुआ है ऐसे, और यह हमारा एक्स है, कुछ इस तरह। ये वाला फिगर को ये टोटल इसको कटिंग करके मैं बाहर निकाल दिया ताकि आपको दिखे, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। तो ये बच्चों आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, तो ट्रायंगल का ये जो पोर्शन है बच्चों, ये क्या है? आपका बेस होता है, और ये आपका क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको घुमा दूँ ऐसे इस तरह से तो आपको ऐसे दिखेगा ना, ये भाई आपका बेस है जो कि 6 मीटर आपको पहले से पता है, ये 6 ही था ना, ये कितना था? ये 6 मीटर था। या फिर यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पे कितना है? 6 मीटर है, 6 मीटर है कि नहीं है? 6 मीटर है। यहाँ से स्टार्टिंग में हमको गिवन था कि आर एस हमारा 6 है, हमने इसको किया ना, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, बट आर एस कितना है हमारा? 3 जो 6 है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा आर ओ एस, ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं, आर ओ एस ट्रायंगल का। कैसे? देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, इसको मैं सीधा करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप भी चीज़ों को उल्टा करके विजुअलाइज करना सीखो, ऐसा नहीं कि इसको घुमा के ही आपको समझ में आएगा। आप अपना दिमाग को उतना शार्प रखो कि हाँ
आपको यहाँ पर भी दिखे कि भाई ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल आर ओ एस, मतलब ये होल ट्रायंगल जो है हमारा ट्रायंगल आर ओ एस का जो हमारा एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट, पी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। तो हाफ बेस हमारा कितना है बच्चों, ये जो बेस है हमारा बेस कितना है, आर एस है, और हाइट हमारा क्या है, ये हाइट है हमारा ओ से लेके एक्स। तो ऐसा करने से हमें एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल आर ओ एस का, ठीक है। तो हाफ बेस हमारा जो आर एस है उसकी मेजरमेंट कितनी है, 6 है। ओ एक्स हमारा कितना है, ओ एक्स हमने निकाला था दैट इज़ 4, यहाँ पर निकाला था 4, यहाँ पर 4 पुट कर दो, तो ये आपका कट गया, यहाँ पर हो गया आपका 3, तो आंसर आपका हो गया 12 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला, ट्रायंगल आर ओ एस का एरिया निकला। क्या निकला, आर ओ एस ट्रायंगल, ये होल ट्रायंगल का आपका एरिया निकल चुका है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान समझना, अभी जो फिगर बनाने वाला हूँ ना इसको ध्यान से आप फोकस करो। मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर लिया बच्चों आर ओ एस, यही वही सेम ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ, उसको सीधा करके बना रहा हूँ। आर ओ एस आपने कुछ ऐसा देखा कि ये हमारा हाइट था, ठीक है, यहाँ पर एक्स था। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना है, यहाँ पर ट्रायंगल का ये बेस होता है और ये हाइट होता है, यहाँ पर 90 डिग्री बना होता है, ये आपका बेस, ये आपका हाइट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एरिया निकला 12 मीटर स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर निकाला आपको, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो ट्रायंगल हमारा आर ओ एस है इसकी एरिया और एक वे में भी निकल सकता है, जैसे कहने का मतलब मान लो एक रेक्टेंगल है, समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पर ए बी सी डी मैंने यहाँ पर किया, अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी, तो एल तो आप किसी को भी ले सकते हो ना, ए बी को भी ले सकते हो, डी सी को भी ले सकते हो, ये तो ब्रेथ है आपका, बट ए बी आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर ए बी लो नेमिंग या फिर डी सी लो। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, लेंथ की जगह मान लो ए बी मैंने लिया, तो ए बी मल्टीप्लाई विथ बी सी, तो आपका एरिया निकल जाएगा ये रेक्टेंगल का। तो क्या जरूरी है आपका ए बी इंटू बी सी से ही रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा? अब चाहो तो और एक नेमिंग यूज़ कर सकते हो, अब चाहो तो एरिया लेंथ को ए बी और बेस जो हमारा ब्रेथ बी सी उसको ना लेके कुछ अलग नेमिंग ले सकते हो। तो क्या अगर बच्चों में इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं लेंथ की जगह ए बी ना लेके मैं लूँ, लेंथ की जगह डी सी लूँ इंटू, और ये जो ब्रेथ यहाँ पर जो बी सी मैंने लिया था उसकी जगह मैं ए डी ले लूँ, तो क्या एरिया डिफर आ जाएगा? वही सेम ही तो आएगा। मान लो ये 5 मीटर का है और ये 3 मीटर का है, तो यहाँ पर देखो ये 5 इंटू 3 करो कितना हो गया, ये भी आपका 15 मीटर स्क्वायर एरिया निकलेगा। या फिर आप इसको यूज़ करो डी सी और इंटू ए डी, मतलब डी सी, ये भी तो आपको 5 ही होगा ना, क्यों अपोजिट साइड्स इक्वल होता है रेक्टेंगल की, और ये भी 3। कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, चाहे आप इसको यूज़ करो या फिर इसको यूज़ करो, दोनों का मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों का एरिया सेम ही निकलेगा, 15 ही निकलेगा। आप चाहे इसको यूज़ करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो या फिर इसको यूज़ करके निकालो, आपका एरिया वही 15 मीटर स्क्वायर ही निकलेगा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है बच्चों इसको निकालने के लिए भी 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, इसको हमने बेस माना, इसको हमने हाइट माना और यहाँ हमने निकाला, देखो वही बेस यहाँ पर हाइट मान के यहाँ मैंने निकाला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा कितना निकला, 12 मीटर स्क्वायर। तो बट मैं इस ट्रायंगल का आर ओ एस का ट्रायंगल का एरिया अदर बेस और अदर हाइट लेके भी तो निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा बेस है, अब मैं इसको बेस मान लेता हूँ और इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलरली लाई करता है यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलरली लाई करा इस जगह पे। तो मान लो इसका नेमिंग में ले लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पर ले लो, मान लो मैंने यहाँ पर किया है मैंने क्यू लिया है, मान लो क्यू ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो। अब इस फिगर पर भी मत जाओ, तो यहाँ पर समझो चीज़ों को, मान लो इसको मैंने क्यू मान लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब यहाँ पर ऐसे लिखूँगा मैं कि ट्रायंगल आर ओ एस का एरिया निकालने का अब अदर मेथड भी ये हो सकता है कि हाफ, अब बेस हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, अब हम बेस करेंगे यूज़ इसको, आर ओ को यूज़ करेंगे। तो हाफ बेस ये हो गया आपका, आर ओ हो गया बेस, और हाइट हो गया आपका क्या, क्यू एस, यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू एस। तो ऐसे भी करने से तो एरिया निकलेगा आपका इस ट्रायंगल आर ओ एस का। पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ आर ओ एस निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस निकालने के लिए इसको बेस माना, इसको हाइट माना, हमारा 12 निकला आंसर। अगर हम इसको बेस माने और इसको हाइट माने तभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस निकलेगा, जो कि वही सेम मेजरमेंट होगा 12 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आपका 12 मीटर स्क्वायर ही निकलेगा, क्योंकि उसी ट्रायंगल को हम अलग फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो हमें ऑलरेडी पता है आर ओ एस ट्रायंगल का एरिया है 12 मीटर स्क्वायर, बट फिर भी हम अदर वे में इसको निकालेंगे। अदर वे क्या हो सकता है, अब इसको आप बेस मान लो, एस ओ को आप बेस मान लो, और ये जो है आपका आर क्यू, जो नेमिंग बोलो ध्यान से सुनो, ये जो वही सेम ट्रायंगल आर ओ एस ट्रायंगल के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। अब इसका बेस ले लो एस ओ और इसका हाइट ले लो बच्चों आर क्यू, तो अभी भी तो वही सेम चीज़ें होंगी। अगर मैं निकालूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस,
अब मैं यहाँ पर कुछ अलग लेने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बेस लिया था RS, हाइट लिया था OX। अब मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट लूँगा, हाफ इंटू, अब बेस का जगह मैंने लिया, बेस का जगह मैंने इसको ले लिया, SO को मैंने यहाँ पर लिख लिया SO, ठीक है। और हाइट की जगह मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, क्योंकि देखो इस पर ही बेस के ऊपर ही हाइट हमेशा लाई करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ पर, तो RQ में यहाँ पर ले लिया। तो अगर मैं भाई अगर मैं इसको अप्लाई करूँ फॉर्मूला, तभी भी तो आंसर वही निकलेगा, सेम ही निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 12 मीटर स्क्वायर। तो इस जगह पे भी आपका क्या निकलेगा, 12 मीटर स्क्वायर ही निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पर भी अगर इसको बेस मान के इसको भी हाइट मान के अगर हम ट्रायंगल ROS का एरिया निकाले तो वो भी आपका 12 मीटर स्क्वायर ही निकलेगा। कहने मतलब ये जो है आपका, इसका भी क्या होगा, आपका 12 मीटर स्क्वायर ही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हाफ SO इंटू RQ जो है वो बराबर है 12 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। इधर साइड में देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS जो है हमारा कितना है, हाफ। अब हम यहाँ पर इसको बेस ले लेंगे। यहाँ पर कितना बेस, यहाँ पर हम ले लेते हैं RS, और हाइट है हमारे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर SO था, सॉरी, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो हमने चेंज किया ना, हाफ। बेस हमारा कितना है SO, और हमारा हाइट जो है कितना है RQ, ठीक है। और ये एरिया ऑफ, और ये जो है हमारा किसके बराबर है, ये 12 के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आपका वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा RQ। अब रहा RQ जो है हमें पता चल जाएगा RQ कितना होगा, ओके। और SO तो मुझे पहले से पता है 5, क्योंकि ये भी SO जो है हमारा क्या है, रेडियस है। तो ये रहा हाफ, यहाँ पर लिखो, SO की जगह मैंने 5 लिखा, और यहाँ पर लिखा मैंने RQ इक्वल टू 12। तो ये चीज़ों को आप इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको RQ का जो वैल्यू मिलेगा, इसको मैं अदर पेज में यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देखो इस जगह पे। तो 12 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर बेस की जगह इसको हम ले लेते हैं RS नहीं, यहाँ SO था, SO और इंटू RQ, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको पीछे बताया, फिर से यहाँ पर मैं और एक बार कर दे रहा हूँ रिपीट। SO की जगह यहाँ लिखा मैंने 5, RQ की जगह मैंने वैसे RQ का ऐसे सेम रखा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे RQ की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगा, तो RQ इक्वल टू, मैं आपको सिंपल वे में बता दे रहा हूँ, इसको मैं घुमा के ऐसे लिख रहा हूँ। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना हो जाएगा, 5/2। तो 5/2 मल्टीप्लाई विथ RQ इक्वल टू कितना, 12। तो RQ जो है वो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई विथ, ये आपका 2/5 हो गया, दैट इज़ 24/5, जिसका आंसर निकलेगा आपका 4.8। तो RQ आपका कितना निकला, 4.8 लिखा। फिगर में देखो यहाँ पर हमारा R से लेके Q तक हमें पता चल गया कितना, 4.8 है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 4.8 है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ हमने तो ये प्रूफ कर दिया है कि भाई OQ जो है वो परपेंडिकुलर है RM के साथ। तो सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, ये भी तो एक कॉर्ड ही है, RM भी तो एक कॉर्ड ही है, और सेंटर से वो परपेंडिकुलरली लाई कर रही है, तो वह RM को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो R, ध्यान से देखो इस चीज़ को, सेंटर से आई, इसको बाइसेक्ट कर दिया RM को। तो RQ बराबर होगा QM, RQ बराबर होगा QM के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी मैंने आपको बताया थ्योरम से, यहाँ पर हमें ये चीज़ें मिला, ओके। बट हमें तो RM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर में देखो RM हमें, देखो बच्चों यहाँ पर R से लेकर M तक जो है, RM जो है वो RQ प्लस QM है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि RM जो है वो RQ प्लस QM है, ठीक है। अच्छा, तो RQ को वैसे ही रखो यहाँ पर, ओके, प्लस अब यहाँ पर जो QM लिखा हुआ है वह, उसको भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं RQ, यहाँ पर हम RQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो RM इक्वल टू, यहाँ पर जो हुआ RM जो है वो 2 टाइम्स ऑफ RQ हो गया। तो RM, तो 2 मल्टीप्लाई विथ RQ में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो RM बराबर R इंटू, अच्छा RQ जो यहाँ पर था, देखो ये जो फिगर मैंने यहाँ पर बनाया था, RQ का ऑलरेडी मैंने मेजर यहाँ पर बताया था आपको, जो हाइट हमारा निकला, 1 मिनट, हमारा हाइट यहाँ पर आई थिंक निकला था, यस RQ यहाँ पर निकला था। मैं और एक जगह मैंने इसको करवाया था आई थिंक, 1 मिनट, यस यहाँ पर RQ यहाँ पर यहीं पर तो था, देखो RQ यहीं पर था 4.8। तो बस यहाँ पर RQ की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 4.8। तो यहाँ पर RM का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 9.6 हो गया। RM जो हो गया कितना हो गया, 9.6। तो यही आपका वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है, दैट इज द
द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप 9.6। अब रहा इसका स्टेटमेंट। तो ओवरऑल आपको पूरा समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझा दिया कैसे यहाँ पर हो रहा है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सिर्फ ओनली स्टेटमेंट को समझाऊंगा, बस इसका और एक पार्ट आएगा सिर्फ स्टेटमेंट और कुछ नहीं। ओके, तब तक इस वीडियो में इतने, चलो बाय।